नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए आनंद केवट की। 40 साल पुराने नेता टेकचंद चंद्रा ने की कांग्रेस पार्टी से बगावत। बता दें, जैजैपुर विधानसभा में कांग्रेस से नेता बालेश्वर साहू को टिकट मिलने के बाद टेकचंद चंद्रा भी विधानसभा से अहम दावेदार के रूप में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन्हें दरकिनार कर दिया, जिससे नाराज टेकचंद चंद्रा ने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मेरी तरफ से नमस्कार। मैं टेकचंद चंद्रा, ग्राम झारोंदा, तहसील जैजैपुर, जिला शक्ति का निवासी हूँ। मैं सन 1983 से पार्टी की सेवा, पार्टी की काम में हमेशा आगे आकर के काम करते आ रहा था। सन 2000 से ग्रामीण स्तर सोसाइटी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। मैं 7 साल अपने निर्वहन किया। 2007 से पानी पंचायत अध्यक्ष में रहा 2015 तक। 2010 में ग्राम पंचायत की सरपंच में धर्मपत्नी माधुरी चंद्रा थी 15 तक। 2015 में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आवेदन दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे समर्थन नहीं दिया गया। निर्दलीय चुनाव जीत कर जिला पंचायत आया। 2020 तक अपना कार्यभार निर्वहन किया और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यभार में समर्थन दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए बलरामपुर से। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद चिंतामणि महाराज बगावती हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के साथ चिंतामणि की जशपुर जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। विधायक चिंतामणि महाराज कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल कुसमी श्रीकोट आश्रम पहुंचे हैं। उनके अलावा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। नहीं, मनाने आए थे ऐसा तो नहीं था। एक पंथ दो काज था। यहाँ पर काली माता का 31 फीट का मूर्ति बना है और माता जी का समाधि, दोनों का अनावरण था। तो चूँकि संस्था से वो भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आए थे और उनके मन में ये बात भी था कि अगर हमारे साथ आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उनको बोला हूँ कि भाई हमारा ये शर्त है, अगर ये शर्त मानने को तैयार हैं तो हम भी विचार करेंगे। क्या शर्त था महाराज जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं उनको ये बोला हूँ कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है। अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। अगर आपकी शर्त मान ली जाती है तो? अगर शर्त उन लोग मानने को तैयार हैं तो हम भी विचार करने को तैयार हैं। अगली खबर देखिए मुकेश कुमार की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य में संगठन के भव्य पथ संचालन कर उत्सव मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि धर्म जागरण प्रमुख दीपक और सह संचालक डॉक्टर रवि भूषण पांडे रहे। मुख्य वक्ता दीपक द्वारा हिंदुत्व को बढ़ावा देने की अपील के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी समाज सहित छत्तीसगढ़ के सर्व समाज का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के कारण राजभवन में 10 महीनों से रुका हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के सभी समाजों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पारित करवाकर राजभवन में भेजा था, लेकिन भाजपा राजभवन में हस्ताक्षर नहीं होने दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के आरक्षण विरोधी रवैये को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। कांग्रेसी नेता टीवी रवि ने जतिन जायसवाल को समर्थन दिया। अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। टीवी रवि ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। टीवी रवि ने चुनाव न लड़ने और नाम वापस लेने का फैसला लिया है। 2 दिनों तक चली लंबी बैठक के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। बता दें कि 2018 में भी उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जिला और विधानसभा प्रभारियों की वर्चुअल मीटिंग कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपनी पत्नी वीना सिंह के साथ मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने राजनांदगांव के धर्म नगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रमन सिंह ने मानपुर में पिछले दिनों हुई भाजपा नेता की हत्या पर कहा कि ये एक प्रकार का कुचक्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। खुलेआम एक मन से दुर्गा पूजा करने पर जान से मारने और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी जाती है। भाजपा जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई, इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। आज तो कांग्रेस की नाव बीच मझधार में डगमग कर रही है और भूपेश को साफ समझ में आ गया है कि अब 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है। 40 दिन बाद छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की विदाई 100% गारंटी शुदा तय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना चुका है भूपेश बघेल को सत्ता से हटाने का, और ये बस्तर से सरगुजा यात्रा करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव से लेकर डोंगरगढ़ तक, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार के 23 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में, सरकार में आने वाली है। और उसका वजह है भूपेश का आतंक, भय और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार भूपेश ने किया है। एक प्रकार से ये कुचक्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। जब सार्वजनिक रूप से खुलेआम ये धमकी दी जा रही है कि दुर्गा का पूजा करने पे हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, और उस मंच पे विधायक बैठे हैं, तो एक प्रकार से ये धमकी दिया गया और धमकी का नतीजा निकला भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष, पुराने हमारे महामंत्री, उसकी जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई, तो निश्चित रूप से इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र निश्चित रूप से है, और मैंने इसलिए कहा है कि उच्च स्तरीय जांच हो। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें चंद्रदीप यादव की। श्रीकोट में मां काली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस समारोह में उत्तर छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी संख्या में संत गहिरा गुरु के अनुयायी और संत समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। संत गहिरा गुरु के सुपुत्र चिंतामणि महाराज के साथ श्रीकोट आश्रम की व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी भी सक्रिय थे। इस दौरान राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिसमें सामरी विधानसभा ही नहीं बल्कि उत्तर छत्तीसगढ़ के संत समाज के प्रभाव वाले दूसरे विधानसभा सीटों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा। इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।